नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या करना है। लेट एस इक्वल टू 1 to 6, छः नंबर है उसमें, 1 to 6, 1 2 3 5 4 5 6। देन फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस एफ फ्रॉम एस टू पी ऑफ एस वेयर पी ऑफ एस डिनोट द पावर सेट ऑफ एस सच दैट एफ ऑफ एन इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एम वेयर एम एन इज लेस देन एम। इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फाइंड करना है एस टू पी ऑफ एस इज अ पावर सेट। पावर सेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस, है ना। तो वो टू टू द पावर, इसमें 6 है तो 2 to the power 6 रहेगा पावर सेट, है ना। 2 to the power 6 मतलब ने कि जितने एलिमेंट है वो पावर में जाएगा टू की, वो पावर सेट रहता है। ओके, तो कभी कैसे दिया था एस, लेट एस इक्वल टू 1 to 6, वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पी फ्रॉम एस टू एस सच दैट दिस वन, ये पूरे गिवन है। देन दिस इज एफ ऑफ एन इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एम। लेट द एलिमेंट एस बी एस वन इक्वल टू 1 2 S6 को 6 लिए। f of n is a subset of f of m, n is less than m implies the chain of subset. f of s1 is a subset of f of s2, subset of f of s3, subset of f of s1, f of s6 तक। This is a chain of subset. Since f must be 1 1, तो f of si not equal to f of sj for I not equal to j। if मतलब not equal to, if f of si equal to f of I plus 1 लिया और any I belongs to 1 to 5, then si not equal to si plus 1, but f of si equal to f of I si plus 1, which would mean f is not 1 1। ओके, 1 1 के लिए ये कंडीशन हमेशा याद रखो। कौन सी? सपोज f of x1 equal to f of x2, that implies x1 equal to x2। और दूसरा क्या है, if x1 not equal to x2, that implies f of x1 not equal to f of x2। उसको बोलेंगे एफ इज वन वन। ये सेट देखो यहाँ पे ये इक्वल दिया, बट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया, ऐसा इक्वल टू ऐसा प्लस वन है कि नहीं है, नॉट इक्वल टू, बट दिस इज इक्वल, which could mean that f is not 1 1, therefore it includes must strict restrict is properly contained। देखो f of s1 is properly contained, f of s2 properly contained, पूरा properly contained है, नॉट इक्वल टू, है ना। मतलब लेट ai को सेट किया है f of si, we need to count the number of such a chain of the subset of s, है ना। we need to count, find the number of one one function find करना है ना। we need to count the number of such a chain, number of such a chain मतलब ये जो चेन है ना, number of such a chain of subset of s। to do this we can define partition of s, partition of s, s मतलब n equal to number of element that is 6, ऑर्डर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दैट इज इक्वल टू एन लिया है, एन क्या है 6। तो लेट बी वन इक्वल टू ए वन सेट किया और बी आई इक्वल टू ए आई माइनस वन फॉर आई इक्वल टू 2 3 4 5 6। तो बी जीरो, सपोज आई इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, एस माइनस ए सिक्स, है ना। लेट बी जीरो को सेट करेंगे अपन एस माइनस ए सिक्स, मतलब नहीं क्या, सेट बी जीरो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स फॉर अ पार्टीशन ऑफ एस, है ना। तो जैसे बी वन क्या है ए वन, देन बी टू क्या हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, है ना। देन बी थ्री, ऐसे फॉर्म ऑफ पार्टीशन ऑफ एस लिया, दैट इज दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज एस। कंडीशन ए आई इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन ए आई प्लस वन implies that ai plus 1 minus ai must be non-empty, है ना। ai plus 1 minus ai must be non-empty मतलब ने क्या, इसके पूरे एलिमेंट इसमें रहेंगे लेकिन इसका एक आध एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे नॉन एम्प्टी बोला है। I equal to 1 to n 5, this means b2 b3 b4 b5 b6 must be all be non-empty subset। तो ऑर्डर ऑफ बी आ गया, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू 2 3 4 5 6। द सम ऑफ द साइजेस ऑफ दिस डिसजॉइंट सेट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ बी जीरो प्लस ऑर्डर ऑफ बी वन प्लस ऑर्डर ऑफ बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स तक कितना है, 6, है ना। ये टोटल कितना है, ये पूरा ये जो लिया ना दैट इज 6, एंड पूरे मिला के 6 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस है ना, दैट इज 6। सो लेट बी आई इक्वल टू स्मॉल बी आई इक्वल टू नंबर, ये दैट इज बी आई मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आई। तो बी आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 फॉर आई बिलोंग्स टू 2 3 4 5 6। सो बी टू बी थ्री बी फोर पूरे इसका सम दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, कहाँ से बी टू से बी सिक्स तक, वन वन लिया तो ग्रेटर और इक्वल टू वन। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द सम, तो ये बी जीरो प्लस बी वन इक्वल टू मतलब ये पूरा 6 है, एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 5 मतलब बी जीरो प्लस बी वन इज लेस और इक्वल टू 1। सिंस बी जीरो इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड बी वन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब देयर आर 3 पॉसिबल केसेस।
तो ये लेस और इक्वल टू वन मतलब बी जीरो कॉमा बी वन वन जीरो, ये है ना, कितना थ्री पॉसिबल, एक वन जीरो लेंगे, दूसरा क्या लिया है जीरो वन, और उसके बाद जीरो जीरो। सही है, क्योंकि वो लेस और इक्वल टू वन चाहिए ना। देखो अभी वन जीरो लिया तो ये बी जीरो वन बी वन जीरो, तो पुट कर देंगे तो सिक्स आएगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से देखो बी टू बी थ्री मतलब फाइव, ये पूरे इसका सम जैसे यहाँ पे ना क्या फाइव हो जाएगा। तो ये फाइव मतलब बी आई क्या है ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो आई बिलोंग्स टू क्या है टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस फोर्सेस all these bi to be 1 लेना पड़ेगा, all these bi to be 1. So in this case the sizes of the set of the partition are b0 मतलब 1 0 और ये पूरा 1, this means that b1 is empty, मतलब ये b1 जो हो गया वो empty हो गया ना, and b0 b2 are all singleton set, the number of ways of partition of S into set of this specific size is given by मल्टीनोमिनल, जैसे सिक्स फैक्टोरियल अपन देखो पूरे के पूरे वन फैक्टोरियल और ये जीरो फैक्टोरियल, मतलब ये तो कितना 720 अपन वन मतलब 720 है, मतलब इसको अरेंजमेंट करने का। फॉर ईच सच असाइनमेंट द चेन ऑफ द सबसेट a1 इक्वल टू b1 लिया अपने फाइव, a2 इक्वल टू b1 यूनियन b2 दैट इज b2 सिंगलटन सेट, देन a3 इक्वल टू b1 b2 b3 का यूनियन दैट इज b2 यूनियन b3 मतलब टू सिंगलटन सेट, a6 क्या हो जाएगा पूरे 6 इसका यूनियन मतलब फाइव सिंगलटन सेट, क्योंकि b1 तो ऑलरेडी वहाँ पे जीरो b1 जीरो लिया ना ये पर, तो फाइव कौन सा b2 से लेके b6 तक फाइव सिंगल, सो द सेट ऑफ साइज फाइव होगा। देन b0 क्या है s माइनस a6 इज ऑल्सो सिंगलटन सेट, दिस इज कंसिस्टेंट एज ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट a6 इक्वल टू क्या है फाइव, मतलब ये a6 है ना, s में टोटल इसमें पांच एलिमेंट है इसलिए वहाँ पे सिंगलटन सेट है ना b0, क्योंकि s में कितने हैं छह एलिमेंट है, तो s माइनस a6 देखो ऑर्डर वन, दिस चेंज सेटिस्फाई द स्ट्रिक्ट इंक्लूजन कंडीशन ऑफ द set ai are all distinct, so the f is a 1 1, so the number of ways of this case is 720। सही है, वो पार्टीशन 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 अभी जीरो वन, तो बी जीरो को जीरो बी वन को वन लेंगे, तो ये फॉर्मूला आ गया सिक्स, तो इसमें बी जीरो जीरो है तो बाकी पूछे पूरे वन, तो यहाँ पे देखो ये आ गया फाइव अगेन, मतलब दिस ग्रेटर और इक्वल टू पहला जीरो आएगा बाकी पूरे वन, तो वही उतने ही भेज जाएंगे 720 वेज, जैसे ऊपर में लिया ना जीरो वन वन जीरो के लिए वैसे ही। तो यहाँ पे जो सेट बनेगा देख ए सिक्स, तो बी जीरो ए सिक्स मतलब इसमें भी कितने हो गए नंबर ऑफ वेज ऑफ दिस केस इज 720। सही है, देन बी जीरो बी वन यहाँ पे जीरो जीरो दोनों जीरो लिए, तो दोनों जीरो लिए तो बाकी बी टू से लेके बी सिक्स तक का सम कितना आएगा सिक्स, है ना। देखो यहाँ पे बी जैसे ऊपर में फाइव था यहाँ पे सिक्स, अभी देखो बी आई इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, दिस प्रॉब्लम आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिक्स एटम इनटू फाइव बीन्स वेयर each bean must have at least one atom, जैसे यहाँ पे लिया है देखो मस्ट हैव एटलीस्ट वन, मतलब बी आई डैश इक्वल टू बी आई माइनस वन ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, अरे मतलब ये बी टू की जगह बी टू डैश प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ये बी आई माइनस वन है ना, एटलीस्ट वन एटम है ना, ईच बीन मस्ट हैव एटलीस्ट, तो उसकी जगह देखो सिक्स आ गया। अभी ये बी टू डैश बी थ्री डैश मिला के क्या हो गया ये पूरा सम हो गया फाइव, तो ये फाइव उधर गया तो सिक्स माइनस फाइव वन, राइट हैंड साइड में वन है, और ये बी टू डैश बी थ्री डैश है, दिस मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ द बी आई इज वन एंड अदर आर जीरो, इसमें से एक ही बी आई को जीरो लेना पड़ेगा, वन लेना पड़ेगा, बाकी पूरे जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड में वन है। सो द एग्जैक्टली वन ऑफ द बी आई इज टू, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ द बी आई आई बिलोंग्स टू 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 सिक्स इज टू है, एंड द रेस्ट आर वन, सो देयर आर फाइव वन दैट इज इक्वल टू फाइव सच ए पॉसिबिलिटी फॉर द सेट साइज, कितना है हो गया साइज इसके फाइव, तो देखो अभी फाइव देखो यहाँ पे बाकी ये जीरो, और ने क्या ये पूरे के इसमें पूरे वन मतलब देर आर एग्जैक्टली वन ऑफ द बी आईज इज टू, क्योंकि ये इसमें पूरे वन है, और इसमें वन पुट करने के बाद बी वन क्या आ जाएगा, ये देखो ये बी वन एक आध वन पुट कर देते एक आध बी टू क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक वन ऑफ द बी आई, क्योंकि बी आई डैश इज वन एग्जैक्टली वन ऑफ द बी आई डैश इज वन, अगर बी आई डैश वन है तो बी आई क्या हो गया टू, एग्जैक्टली वन ऑफ द बी आई इज टू, तो देखो यहाँ पे टू वन 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 है ना, तो टू ये पार्टीशन हो गया उसका कितना, ये टोटल बी जीरो टू बी सिक्स थे लगे। सही है, द नंबर ऑफ पेज इज 360, दूसरा भी 360 रहेगा, 360 पूरे कितने बार है देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव प्लेसेस है ना वो, फाइव इंटू थ्री सिक्सटी करो कितना आएगा, फाइव इंटू थ्री सिक्सटी यहाँ पे देखो 1800, तो each such assignment of the chain subset is a1 equal to b1 5, a2 equal to b2 of size 2, है ना, b0 equal to 0, a6 equal to, मतलब इंक्लूजन डायरेक्टली इसके हिसाब से याद ये 360 इंटू फाइव दैट इज 1800, दोनों मिला के कितना हो गया 720,
सेवन तीनों केस 720 प्लस 720 प्लस 800 दैट इज 3240। द फाइनल आंसर इज 3240, है ना। मतलब इस क्वेश्चन में एस इक्वल टू 6 था, तो फाइंड द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फाइंड करना था, एस फ्रॉम पी ऑफ एस, वेयर पी ऑफ एस डिनोट द पावर सेट ऑफ एस, है ना। पावर सेट, तो एफ ऑफ एन इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एम, वेयर एम एन इज लेस देन एन। क्लियर है। केस वन, केस टू, केस थ्री। सिर्फ यहाँ पे इसमें क्या क्या याद रखना है, एक तो वन वन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 6 है, तो ये देखो B0 B1 B2 B6 तक, है ना। क्योंकि 6 है तो ये बी सेट B0 to B6 फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ एस, इसको याद रखो। फिर इसका सम करो, सम मतलब यहाँ पे देखो किया, दैट इज इक्वल टू 6 लो, तो 6 लेंगे तो बी आई क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, बी आई इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, मतलब इसमें देखो ये बी आई हो गया ना, इसमें अंदर की वैल्यू बी आई क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1 आई बिलोंग्स टू लेंगे अपन 2 to 6, है ना, ये 2 to 6, तो मतलब उसमें एक 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 वन डाल सकते, B2 B6 था लेकिन वो 5 है, तो B0 प्लस B1 को लेंगे 0 1, मतलब लेस और इक्वल टू 0, फिर केसेस लगाएंगे 1001, मतलब वो पार्टीशन के हिसाब से 1001, क्योंकि वो जो है इस हिसाब से है ना, B1 इक्वल टू A1 है, एंड बी आई इक्वल टू ए आई माइनस और 5 आई इक्वल टू 2 to 6 एंड B0 इक्वल टू S माइनस A6। सही है। ये तीनों केसेस के लिए आ गया आंसर 720 प्लस 1800, 3240। देयर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो गए, 3240। यही तो फाइंड करना था ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज 3240। नेक्स्ट।